मुझे कम से कम 20 साल हो गए जुड़े। मुझे क्या फ़ायदा नहीं मिला। मेरे घर वाले मुझे डंडा मारते थे, पीटते थे, मेरे शरीर में दिक्कत रहती थी, परेशानी रहती। जब से मैं इनके चरण शरण में जुड़ी हूँ, मेरी बीमारी दूर हो गई, कष्ट दूर हो गया। मेरे परिवार, एक नकली परिवार छूट गया, जो लाखों परिवार मुझे मिल गया। इतनी मुझे खुशी है। और मैंने अपनी आँखों से इनके दिव्य स्वरूप के दर्शन करे, इनके 4 हाथ से आँखें देखी। उस दिन से पता चला कि वो आदमी नहीं है। मैं दुनिया के मंदिरों में गई, हर जगह गई, पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। जब मैंने इनको जाना है, पहचाना है, माना, तब आई। नहीं, मैं यहाँ कभी नहीं आती। ये कोई आदमी नहीं है, कोई इंसान नहीं, इनका खेल चल रहा है। उनका खेल संसार में कोई भगवान मानती है? ये परमात्मा मानती नहीं हो, है परमात्मा है। राम जी आए थे, उनको भी परमात्मा भक्तों ने माना। कृष्ण भगवान को भी परमात्मा माना, नर रूप में आए। बाबा भगवान है, परमेश्वर है, तो 122 लोगों की मौत हुई, बाबा ने जिंदा क्यों नहीं कर पाया? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, संसार में आना जाना तो लगा रहता है। परमात्मा अगर सबको जीवित करने लगे तो दुनिया में कितने हादसे हो रहे हैं। रोज एक्सीडेंट में लाखों मारे जा रहे हैं। केदारनाथ में कितनी बाढ़ आ गई। वो तो तीर्थ स्थान था शंकर भगवान का। कैसी सुनामी लहर आई, कितने चले गए, तो क्यों शंकर भगवान ने नहीं बचाए? अभी देखो कितने वैष्णो देवी गए तो पूरी गाड़ी खाई में गिर गई। जो आया है सो जाएगा, राजा को रंग फकीर। इस संसार में कोई जीवित नहीं है। राम जी भी आए, उनको भी जाना पड़ा। कृष्ण जी भी आए, उनको भी जाना पड़ा। पर जिन्होंने ऐसा कार्य किया है उपद्रवकारी, तो आपने देखा होता है गेहूं के खेत में बथुआ आ जाता है, तो वहाँ बथुआ जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आ गए, तो उन्होंने ऐसा कार्य किया है। एसआई की टीम ने पूरी जांच पड़ताल करी, उसमें मेरे हरि जी का कोई दोष नहीं है। पर जिन्होंने क्यों सजा होनी चाहिए? वो परमात्मा है, ब्रह्म, उनका उसमें कोई दोष नहीं है। वो जगत के मालिक हैं, वो स्वयं निराकार ही साकार, उनका उसमें कोई दोष नहीं है। जब कह रहे हैं कि हाथरस में पैर पुजाई कराई, वो पत्रकार, वो नर नारी मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करके सुना दे कि नारायण हरि जी ने कहा कि मेरे पैरों की धूल में सारी उम्र उसकी सेवा करूंगी और अपनी बोटी कड़कड़ उसके चरणों में चढ़ा दूंगी। अगर कोई ऐसा कह रहे, मेरे हरि परमात्मा ने कभी ऐसा नहीं कहा भाई जी आप आगे, बहन जी आप आगे। पर जो भी लोग ऐसे आरोप लगा रहे, वो खुद गंदे हैं, मन के काले हैं। अपने अपने घरों में झांक के देखे क्या होता है। मेरे हरि परमात्मा ने कभी अपनी पूजा नहीं कराई, अपने संत भक्तों की पूजा कराई है। और मेरे हरि परमात्मा का इसमें कोई ना दोस्त है, नहीं है। नाम ममता शर्मा। कहाँ से आई आप? मैं लखनऊ से आई हूँ। यहाँ किस लिए आई आप? मैं अपने परमात्मा नारायण हरि के दर्शन के लिए आई हूँ। क्या दर्शन हुए आपको? हाँ, परमात्मा के दर्शन हो गए। भक्ति की आंखों से देखो तो जरूर दर्शन होते हैं। अच्छा, बाबा के ऊपर एक आरोप लग रहा है, जो हाथरस में जो उनका सत्संग हुआ था, वहाँ पे भगदड़ मची और 120 लोगों से ज़्यादा की मौत होगी। इस पर आप क्या कहेंगे? तो इसमें मेरे हरि जी का कोई दोष नहीं है। जब वहाँ पर भगदड़ मची थी, उससे पहले नारायण हरि जी अपने चले आए थे उस स्थान से। और जहाँ पर जिन लोगों ने कार्य किया वो दूसरे समाज के लोग थे, उसमें मेरे हरि जी का कोई दोष नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा को सामने आना चाहिए था, इतना बड़ा हादसा हो गया है, अभी तक भक्तों के सामने नहीं आए हुए हैं। हरि जी ने अपना इंटरव्यू दे दिया है और आप परमिशन लेके आइए 5-10 लाख की, तो परमात्मा जरूर सामने आएंगे। अच्छा, ये इतने लोगों की वहाँ भगदड़ मची है, हादसा हुआ, इसमें आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? ये दूसरे समाज के लोग हैं, संसारी, जिन्होंने ऐसा कार्य किया है उपद्रवकारी। तो आपने देखा होता है गेहूं के खेत में बथुआ आ जाता है, तो वहाँ बथुआ जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आ गए, तो उन्होंने ऐसा कार्य किया है। एसआई की टीम ने पूरी जांच पड़ताल करी, उसमें मेरे हरि जी का कोई दोष नहीं है। पर जिन्होंने भी ऐसा कार्य किया है वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे और दोषी सामने आएंगे, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। क्या इसमें बाबा को सजा होनी चाहिए? नहीं, क्यों सजा होनी चाहिए? वो परमात्मा है, ब्रह्म, उनका उसमें कोई दोष नहीं है। वो जगत के मालिक हैं, वो स्वयं निराकार ही साकार, उनका उसमें कोई दोष नहीं। जब चाहे दुनिया में वो क्या कर दे, उनकी लीला संसार में कोई जान पाया ही नहीं। दुनिया के बाबाओं को सजा होती है, पर मेरे हरि परमात्मा को सजा ना होती है, ना होगी। वो खुद दूसरों को सजा देते हैं, जो बुरे दुष्कर्मी लोग होते हैं। सबके लोगों का मानना है कि सरकार उनको बचा रही है, एक वोट बैंक की वजह से जो है सरकार उनको बचा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे हरि जी का राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आज तक मेरे हरि परमात्मा का नोट और वोट से कोई ताल्लुक रहा है, न था, न है, होगा। ये दुनिया है, संसार है, न जाने क्या क्या दुनिया भौंकती रहती, तभी तो लिख देते हैं।
ट्रक के पीछे जगह जगह बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, बुरी नज़र वाले तेरे बच्चे जिए बड़े होकर तेरा खून पिए। मेरे हरि जी का ना आज तक नोट वोट का कोई शौक था, ना है ना होगा। उन्होंने केवल मानवता का पाठ पढ़ाया है, सत्य की राह दिखाई। आज हजारों करोड़ों भाई बहन यहाँ आते हैं, किसी का दुख दर्द दूर हो गया, किसी की परेशानी दूर हो गई, किसी को कोई बीमारी ठीक हो गई। ना कोई पैसा सोना चांदी हीरा जवाहरात कोठी बंगला सोना चांदी, मेरे हरि जी ने कभी ऐसा नहीं कहा है। और जो लोग कह रहे हैं कि हाथरस में पैर पुजाई कराई, वो पत्रकार वो नर नारी मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करके सुना दे कि नारायण हरि जी ने कहा है कि मेरे पैरों की धूल में सारी उम्र उसकी सेवा करूंगी और अपनी बोटी कड़कड़ उसके चरणों में चढ़ा दूंगी। अगर कोई ऐसा कह रहे, मेरे हरि परमात्मा ने कभी ऐसा नहीं कहा भाई जी आप आगे, बहन जी आप आगे। पर जो भी लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं वो खुद गंदे हैं, मन के काले हैं। अपने अपने घरों में झांक के देखे क्या होता है। मेरे हरि परमात्मा ने कभी अपनी पूजा नहीं कराई, अपने संत भक्तों की पूजा कराई है। और मेरे हरि परमात्मा का इसमें कोई ना दोस्त है, नहीं है। अच्छा, बाबा कितना बड़ा साम्राज्य है, 24-25 आश्रम उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, तो ये पैसा कहाँ से आता है? मेरे नारायण हरि जी का संसार में कोई आश्रम नहीं है, पूरी दुनिया उनके चरणों में है, पूरा संसार उनके चरणों में। जो आश्रम 25-30 आप बता रहे हो, वो जहाँ के मानव प्रेमी उपासक गण उन्होंने खुद अपने पैसों से बनाया है, उसमें मेरे हरि जी का उससे कोई लेना देना नहीं। भाई बहन महापुरुष बुलाते हैं, परमिशन मिलती है तब हरि जी आते हैं। और जो भी आश्रम परमात्मा के जो बनवाए हैं, परमात्मा ने कभी नहीं बनवाए, संत भक्तों ने अपनी खुशी से बनवाए। मेरे हरि जी का कोई आश्रम नहीं, पूरी दुनिया उनके चरणों में। अच्छा, एक चीज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं अगर बाबा भगवान है, परमेश्वर है, तो 122 लोगों की जो मौत हुई बाबा ने जिंदा क्यों नहीं कर पाया? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, संसार में आना जाना तो लगा रहता है। परमात्मा अगर सबको जीवित करने लगे तो दुनिया में कितने हादसे हो रहे हैं, रोज एक्सीडेंट में लाखों मारे जा रहे हैं। केदारनाथ में कितनी बाढ़ आ गई, वो तो तीर्थ स्थान था शंकर भगवान का। कैसी सुनामी लहर आई, कितने चले गए तो क्यों शंकर भगवान ने नहीं बचाए? अभी देखो कितने कितने वैष्णो देवी गए तो पूरी गाड़ी खाई में गिर गई। जो आया है सो जाएगा, राजा को रंग फकीर। इस संसार में कोई जीवित नहीं है। राम जी भी आए, उनको भी जाना पड़ा, कृष्ण जी भी आए, उनको भी जाना पड़ा। पर परमात्मा नारायण हरि परमात्मा है तो समय का खेल चल रहा है, जिसको आया है उसको जाना पड़ता है। उनकी यहीं तक थी, पर जिन्होंने भी ऐसी साजिश की उनको बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, 100 से ज़्यादा भक्त वहाँ पे जो है खत्म हुए हैं, क्या बाबा जी को उनके यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, परमात्मा के भक्त लोग जो सेवादार है वहाँ जा रहे हैं। और परमात्मा ने वीडियो भी अपना वीडियो के माध्यम से बताया कि हमारे जितने सेवादार भाई है तन मन धन से सारी उम्र उनके सेवा में तल्लीन रहेंगी। अच्छा, ये हादसा हुआ है, इसमें आप किसका फेलियर मानती हैं? जो हादसा हुआ है, संसारी दूसरे किस्म के लोग हैं, दूसरे समाज के लोग, उन्होंने ऐसा कार्य किया है। आप कब से जुड़े हैं? मुझे कम से कम 20 साल हो गए जुड़े। आपको क्या फ़ायदा मिला है? मुझे क्या फ़ायदा नहीं मिला। मेरे घर वाले मुझे डंडा मारते थे, पीटते थे, मेरे शरीर में दिक्कत रहती थी, परेशानी रहती। जब से मैं इनके चरण शरण में जुड़ी हूँ, मेरी बीमारी दूर हो गई, कष्ट दूर हो गया। मेरे परिवार, एक नकली परिवार छूट गया, लाखों परिवार मुझे मिल गया। इतनी मुझे खुशी है। और मैंने अपनी आँखों से इनके दिव्य स्वरूप के दर्शन करे, इनके 4 हाथ से आँखें देखी। उसी दिन से पता चला कि वो आदमी नहीं है। मैं दुनिया के मंदिरों में गई, हर जगह गई, पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। जब मैंने इनको जाना है, पहचाना है, माना, तब आई। नहीं, मैं यहाँ कभी नहीं आती। ये कोई आदमी नहीं है, कोई इंसान नहीं, इनका खेल चल रहा है। उनका खेल संसार में कोई। क्या भगवान मानती हैं? ये परमात्मा मानती नहीं हो, है परमात्मा है। राम जी आए थे, उनको भी परमात्मा भक्तों ने माना। कृष्ण भगवान को भी परमात्मा माना, नर रूप में आए। जिन्होंने परमात्मा माना उनकी नैया पार हो गई। जिन्होंने उनसे बैर किया वो पता नहीं कहाँ चले गए, की तरह उनका कोई पता नहीं है। आप कहाँ से आए, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो यहाँ पे जो है आश्रम पे आप आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं आप? नमन करने आए थे यहाँ पे नारायण सागर जी की। जो हाथरस में जो हादसा हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो हाथरस में हादसा हुआ सीमा, वो असामाजिक तत्व थे, दुखकारी थे। उन्होंने सत्य का साथ बंद करने के लिए जो साथ बंद किए, सत्य का साथ बंद हुए, क्योंकि उनकी धर्म की दुकानें बंद हो गई हैं। क्योंकि दूसरे के यहाँ पे सब दिया जाता है, इस वजह से सारी लड़कियों ने ये सत्य का साथ बंद हो गया। अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये है, कुछ लोग ये कह रहे हैं ये बाबा एक दलित समाज से थे, इसलिए जो इनके साथ ये साजिश रची गई। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अगर किसी
जनरल से होते, हाई कास्ट से होते तो मतलब यही स्वामी बन जाते, यही संत महात्मा बन जाते। कोई आवाज़ नहीं उठाता है उनकी, कोई मिश्रा जी होते, गोस्वामी होते तो जरूर मतलब कोई दिक्कत नहीं आती। मिश्रा जी अच्छा, इससे बड़े बड़े भी हादसे हो जाते हैं, कई मंदिरों में भगदड़ मच जाती है, कई एक जगह जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इतना हल्ला नहीं होता है। आखिर यहाँ पे इतना क्यों हो रहा है? वही बात है जो मतलब दलित समाज से मतलब जो अपने तरीके से वो देख रहे हैं कि इतनी हाई मतलब ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए, इन लोगों को कैसे इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे कोई ढंग का चढ़ावा है नहीं, कोई मतलब फूल सोना चांदी कोठी बंगला किसी बात का मतलब कोई लेन देन है नहीं यहाँ पे। ये इतना कैसे हो रहा है, तो उनको जलन हो रही है। इसी वजह से उन्होंने उपद्रवकारियों ने साजिश रच के और सत्य के साथ में घुसकर ये हादसा किया। अच्छा, ये भाई साहब ये कह रहे हैं बाबा कुछ लेते नहीं है, कुछ ना कि अपार संपत्ति ये कहाँ पे लगती होगी, आश्रम बन गए हैं 24-25 प्रदेश के अंदर और भी अन्य जगहों पे, तो ये पैसा कहाँ से आता है? पब्लिक का ट्रस्ट है, पब्लिक के द्वारा बनाया, पब्लिक का ही कमेटी है, कमेटी है उनका द्वारा बनाया गया है। उसमें बाबा का कोई कुछ है, 1 रुपया नहीं उन्होंने। अच्छा, धूपबत्ती अगरबत्ती कुछ चढ़ावा किस तरीके किसी भी तरीका का पाखंडवाद नहीं है, किसी भी तरीका की पूजा पाठ नहीं है। मानव धर्म है, शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं उन्होंने, कोई पूजा पट्टी अगरबत्ती धूपबत्ती कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, ये एक चर्चा चल रही है कि बाबा पैरों की धूल लगवाते इसलिए हादसा हो गया। ये सब बाबा निकले उसके पीछे जो धूल लेने के चक्कर में जो आ गए लोग और एक बड़ा हादसा हो गया। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मेरी चरणों की धूल लगा, बाबा ने कभी नहीं कहा कि हमारे पैर स्पर्श करो। जो हाथरस में कांड हुआ है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है, जो वहाँ पर प्रशासन से परमिशन थी उससे कहीं जाना भी आई, प्रशासन को अदर जिलों से पास से नज़दीक से पुलिस प्रशासन और लगाना था, शक्ति बढ़ाने की उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की गलती है। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं जैसे कि एक दलित समाज के बाबा थे ये, तो इनको ज़्यादा हाईलाइट किया, ऐसे आज से कई और जगह भी होते रहते हैं, वहाँ इतना नहीं हाईलाइट किया जाता, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो आज से तो हर जगह होते रहते हैं, आज से कभी केदारनाथ तो बाड़ी जाएगी तो वहाँ भी आज से काफ़ी हुए। अभी वैसे भी जा रहे थे वहीं बस पलटी, ऐसी बात नहीं, तो संस्था में चलते लाता है वो तो आज हर होते रहते हैं। और ये वाली बात है कि हरि जी के परिवार से वहाँ हर जगह ऐसी कोई नहीं। अरे हरि जी को संपत्ति दी उन्होंने 23 जुलाई 2023 में उन्होंने अपनी सरकार चैरिटेबल कर दी, ऐसी कोई समस्या नहीं है। नहीं, तो इसमें बाबा का दोष है, पब्लिक का है, क्या किसका दोष है? ना ही परमात्मा कोई दोष नहीं है, ना ही परमात्मा का ये ना कोई दोष नहीं। 122 लोग खत्म हुए, इसमें आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? ये तो प्रशासन की गलती है, प्लस जो जिसकी आएंगी उसी को लड़ने वाला नहीं है संसार में। कोई काफ़ी भीड़ थी, 80,000 लोगों की पंचायत थी, इसमें 2.5 लाख से ज़्यादा तादाद बड़ी बड़ी थी, तो प्रशासन बढ़ा रहा था, रिश्ता बढ़ाया नहीं। बाबा इसमें पूर्ण रूप से निर्दोष है। निर्दोष है वो तो नारी, बाबा का कोई दोष नहीं, निर्दोष है। अच्छा, जो बाबा के वकील आए थे सुप्रीम कोर्ट से, उनका ये कहना है कि यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे जिन्होंने यहाँ पे कुछ मिर्ची पाउडर या स्प्रे हाँ, वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। एक दूसरे से लोग जलते हैं, जो संसारी असामाजिक लोग हैं उन्होंने ही ऐसा कार्य किया है। कुछ भाई बहनों ने देखा था, काले कपड़ा बांधे थे, मुंह पे कुछ बांधे थे कपड़ा, उन्होंने ऐसा कार्य किया। आज 20-25 साल हो गए, कभी मेरे हरि के दरबार में ऐसा नहीं हुआ। नहीं, तो इसमें आप जो है ये समझते हैं बाबा की जो प्रॉपर्टी बढ़ रही थी उसको कम करने के लिए किया गया है? उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पूरी संसार उनके चरणों में, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं। उन्होंने पूरा जीवन मानवता के लिए अपना दिया है और जो भी उनकी संपत्ति थी उन्होंने जन कल्याण के लिए, ट्रस्ट के लिए दे दी। उनकी कोई संपत्ति नहीं है। मेरे हरि परमात्मा बिल्कुल पवित्र हैं और जो दुनिया के लोग ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल झूठ है, अफवाह है। अब जो भी लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, ऐसा उनके बारे में बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सब झूठ है। ये संसारी लोगों की दुकानें नहीं चल रही हैं, तभी ऐसा बोल रहे हैं। तभी तो हर जगह लिखा जाता है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। और जिन्होंने भी ऐसा कार्य किया है वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे और हम आप सबके सामने आएंगे। देखिए, इस समय यहाँ पर भक्तों का सीधा ये मानना है कि बाबा बिल्कुल निर्दोष हैं। यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है सरकार की फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है और यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व भी आ गए थे जिन्होंने वहाँ पे जो संगत में एक तरीके से उपद्रव मचाया है, धक्का मुक्की भी की है और कुछ बता रहे कुछ पाउडर टाइप का कुछ भेजा था, स्प्रे वगैरह भेजा था। बाबा पूर्ण रूप से निर्दोष है, इनका ये मानना। अब जानते हैं सरकार इसमें बाबा को ठहराती है या नहीं, देखते हैं। अब जानना है।